हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन का पार्ट 4। इससे पहले वाली वीडियो हमने कवर किया था एक्सीलरेशन। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। जितनी भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम आज क्या करेंगे, उनकी डेरिवेशन करेंगे और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारी इक्वेशन कौन कौन सी होती है। तो पहली इक्वेशन हमारी जो हो जाएगी v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी कैसी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो देखो, v को कैसे बोलते हैं हम, ये हमारी v है तो v को क्या बोलेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। और u हमारा क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से हमारा एक्सीलरेशन, ए क्या होगा, हमारा एक्सीलरेशन होगा। और टाइम हमारा, टी हमारा क्या आएगा, टाइम हैगा। और डी हमारा डिस्टेंस हैगा। डी इज इक्वल टू हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी ना, पूरी किस पर बेस्ड होगी, यूनिफॉर्म मोशन पर बेस्ड होगी। किस पर, यूनिफॉर्म मोशन पर बेस्ड होगी। जो भी हमारी इक्वेशन दी गई है ना, पूरी की पूरी किस पर बेस्ड होने वाली है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नोट बना कर लो, नोट जो हमारी किस पर वर्क करेंगी, ओनली ऑन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बताया था, जिसमें हमारा एक्सीलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, हर वक्त कैसा आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं में से कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हमारा एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी वर्क किस पे करेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर वर्क करेंगी। तो हम सबसे पहले एक एक करके ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वाली फर्स्ट वाली। देखो, ये हमारी फर्स्ट है, पहले इसको ड्राइव करते हैं। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है। अब देखना, सबसे पहले अब हम करते हैं ये फर्स्ट वाली रफ, और सबसे पहले ड्राइव करते हैं हम ये वाली फर्स्ट वाली करेंगे। पहले हम कर रहे हैं एल्जेब्रिकली कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें क्या करेंगे, ग्राफिकली करके बताएंगे। ठीक है। तो देखो, न्यूमेरिकल्स पर इसके बाद ही न्यूमेरिकल्स लेकिन इसी के बाद करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसको ये हमको डेरिवेशन, हमको ये लाना है, क्या, इसको यूज़ नहीं करना। इस इक्वेशन को हमको क्या करना, लाना आएगा। अब किस तरीके से ला सकते हैं, तो आपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सुना था, उसमें देखो ये चार टर्म आ रही थी ना एक्सीलरेशन के फॉर्मूले। तो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। अपॉन में क्या हो गया, हमारा टाइम। तो एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा, टाइम। अब देखो, हमको लाना क्या, v को इक्वल में करना। तो देखो, पहले इसके साथ इसका इंटू करेंगे, तो हमारा ए टी इज इक्वल टू में हो जाएगा v माइनस यू। अब देखो, अब u को साइड लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। u को साइड लाए तो क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू में v। अब हमारी देखो, ये कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बन गई। हम लिखते हैं v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। ये तो देखो हमारी बहुत ही आसान थी। तो हमने पहली इक्वेशन को डेरिवेट कर दिया। ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड वाली। पहले आप इसको नोट करो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन को किस तरीके से करना है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन हमने क्या बताई थी आपको, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, s इज इक्वल टू में क्या थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारी उसी तरीके से हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कौन थी, लास्ट इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है। ये हमारी कौन सी थी, नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन थी। तो देखो, ये दोनों इक्वेशन हम एक ही जैसे रिलेटेड कर सकते हैं। ये है ना इक्वेशन, हम देखो दो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना, उन्हीं से निकाल सकते हैं। देखो, आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सुना था, एवरेज वेलोसिटी का क्या सुना था आपने, दो फॉर्मूले पढ़े थे आपने एवरेज वेलोसिटी का। पहला क्या था, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक और आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ये फाइनल, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ये आपने फॉर्मूला सुना था। ये दो फॉर्मूले से सुने थे। अब क्या देखो, ये दोनों, ये हमारी इसको मान लेते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगी कैसी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है।
अब देखो कि ये दोनों एवरेज वेलोसिटी दोनों कैसी हैं, सेम, तो इसका मतलब ये कैसी हो सकती है, हमारी इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में क्या हो जाएगा, एस अपॉन में टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यू प्लस वी अपॉन में 2। देखो ये हो जाएगा, इतना है समझ में। अब देखो इसी इक्वेशन से देखो अब हम दोनों टाइप की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इससे यहाँ पे भी ये वाली भी कर सकते हैं और इससे यहाँ से ये दोनों हो जाएंगी। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस वाली इक्वेशन को हमें ये वाली इक्वेशन लाना है, इसमें इस इक्वेशन को लाना है, इसको इसमें वैल्यू पुट करके तो नहीं रखना है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना, लाना है। तो हम किस तरीके से ला सकते हैं, तो मैं इसको देखो ये इसको किस तरीके से लाते हैं, देखो ये है हमारा, इसमें हमारे पास क्या है, v, इसमें हमारे पास कहीं v दिखा रहा है, कौन से किसकी जरूरत नहीं है, v की अकेली जरूरत नहीं है। तो ये v कहाँ से ला सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन से ला सकते हैं, या फिर एक्सीलरेशन की तरफ। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या था, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, ये हमारी क्वेश्चन थी। यदि हम देखो टाइम की जरूरत है, u की भी जरूरत है और a की, और यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, a, और यहाँ पे हमारे लिए क्या चाहिए, a चाहिए। तो यहाँ से a भी मिल जाएगा, u भी मिल जाएगा और v भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में हमें 2t थी तो 2t भी मिल जाएंगे, लेकिन ये v हट जाएगा, v की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप ऐसा करना, यहाँ से लिखता हूँ, देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले तो मैं इसको s अपॉन में t इज इक्वल टू में क्या लिख दे, u प्लस v अपॉन में 2, इस तरीके से। अब देखो v की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ क्या कर रहा है, v की जगह वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने s को तो एज इट इज लिखा, देखो बच्चों ये s को तो हमने क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया, s को एज इट इज लिखा। अब देखो u को भी एज इट इज लिखा, प्लस v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे u प्लस ए टी अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा ये 2 एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, ये किससे आया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन हमने थर्ड से कर ली, ये प्रूव करना है। देखो ये लाना है, आप यहाँ से देखो सबसे पहले आप ये लिखते आना है, यहाँ तक लिखना, फिर यहाँ से आप यहाँ से ये वाली लाइन स्टार्ट कर देना। ये मत लिखना, ये तो हमने इसलिए लिखी कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर देना। तो ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर दें, एस अपॉन में टी इज इक्वल टू में 2u है तो क्या हो जाएगा 2u प्लस ए टी, हमने ए टी को एज इट इज लिखा, अपॉन में ये 2 है, अपॉन में क्या है हमारा 2 है। तो देखो दोनों के साथ अलग अलग 2 कर दिया हमने, क्या कर दिया, दोनों के साथ अलग अलग उनका अपना अपना 2 कर दिया। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखो एक बात और यहाँ पे s इज इक्वल टू में t को साइड लाए, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पे इनटू में जाएगा u, और ये हमारा एज इट इज बनाएगा t अपॉन में 2, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ क्या लग सकते हैं, s, आप इस t का इंटू कर देंगे ut प्लस हाफ ये t, देखो t इसके साथ होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी 2 को हम देखो ये हमारा अब 1/2 है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/2, बात बराबर है, डिवाइड में सेम है। तो इसका मतलब देखो हमने ये वाली इक्वेशन आ गई, तो आप इस तरीके से इस इक्वेशन को ला सकते हो। तो ये इस इक्वेशन के थोड़े कई तरीके फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो आपको पहले क्या करते, देखो इस इक्वेशन को 2 तरीके से कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले में सीधा पुट कर देते थे ये वाली वैल्यू, कौन सी, ये वैल्यू, इसकी जगह हम देखो यहाँ पे हम किसकी जरूरत नहीं है, इसमें टी की जरूरत नहीं है, देखो किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं, ये वाली क्वेश्चन हमको लाना है, ये क्वेश्चन हमको लाना है, किसकी जरूरत नहीं है, टी, या तो आप ये वाली क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, सेकंड क्वेश्चन को इसमें, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें टी की जरूरत नहीं है। तो आप एक ये तरीके से निकाल सकते हो। और आप दूसरा क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन में हमें किसकी जरूरत नहीं है, टी की जरूरत नहीं है, क्या, टी की जरूरत नहीं है, इसमें टी की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब होगा हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लाएंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। तो यहीं पे निकाल लेते हैं टी की वैल्यू, तो यहाँ पे लगे v, इसको साइड लाएंगे माइनस u, और ये इज इक्वल टू में ए टी, और a को नीचे ले आएंगे हम, ये ऐसा आ जाएगा। तो हम देखो ये एक तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो तब भी हमारा सेम आएगा, या फिर आप इसमें पुट कर दो तब भी आपका सेम आएगा। हम इसमें पुट करेंगे, थोड़ा ईजी स्टेप होगी, आप भी यही करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे s अपॉन में t इज इक्वल टू में u प्लस v अपॉन में 2। अब ये देखो इस तरीके से, अब देखो यहाँ से मैं t को रफ कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने t को डिवाइड से इनटू में ले आए। अब t की वैल्यू सीधी यहाँ पुट करते हैं, s इज इक्वल टू में u प्लस v अपॉन में 2, और t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, t की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस में u, ये t सॉरी u हमारा देखो दोनों साइड है, यहाँ u कॉमन है, इसके नीचे नहीं है, ये क्या दोनों के नीचे इस तरीके से u, यहाँ पे भी क्या, ये देखो u, ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो u दोनों के साथ है ना, तो यहाँ पे भी कैसा होगा, दोनों के साथ होगा। और t अपॉन में क्या रह गया हमारा a, तो हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया।
ये इस तरीके से ए, ठीक है। एस इज इक्वल टू में ये दोनों मल्टीप्लाई में तो लिखेंगे यू प्लस वी, अपन में क्या लिखेंगे वी माइनस यू। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू लिख सकते हैं या फिर u प्लस वी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस का v है तो आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं u प्लस वी, ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम देखो अभी बताएंगे यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, v प्लस यू, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे v प्लस यू, ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब देखो आगे, अब देखना आगे देखना, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये ऐसा क्योंकि ये हमारा u है और ये मल्टीप्लाई में कर देंगे दोनों का, इसके साथ हो जाएगा 2a, तो इसके साथ हो जाएंगे। देखो ये आएगा तो हम यहाँ पे लग सकते हैं 2, ये s को ऐसे लगे यहाँ पे 2a और ये s के साथ 2s कर दिया। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरीके से होता है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया था। a को u जो हमारा पॉजिटिव था तो दोनों बार हमने पॉजिटिव ही रखेंगे इसलिए, और v को हमने इस तरीके से लिख लिया ताकि देखो b माइनस यू भी पॉजिटिव होता है, u माइनस बी पॉजिटिव होता, लेकिन हमारी वैल्यूज चेंज होती इसलिए हमने, देखो यदि आप 3 + 2 लिख दो या फिर 2 + 3 लिख लो, बात बराबर ही, आंसर हमारा तब भी कितना आएगा 5 ही आएगा, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो अब यहाँ पे इसकी जगह अलग से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2as, u माइनस का तो साइड आएगा पॉजिटिव का, इज इक्वल टू में हो जाएगा v स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा डेरिवेशन आ गई। देखो सेम आ रही ना जैसे ही, अब इसे रफ कर देते हैं, ये तो आपके लिए समझाने के लिए लिख दी थी। अब देखो इसको लिखना किस तरीके से आपको बता देते हैं एक बार और, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो आपको करना क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है ये, और फिर यहाँ से सीधे आपको यहाँ पे जाना है, या आप इस क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ से लिख सकते हो पूरा, और इसमें आपको सीधा यहीं से करते हुए जाना है इसी तरीके से, इसमें भी कहीं ब्रेक नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन वैसे तो यहाँ से दी थी, यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू में u प्लस 80, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको तीनों इक्वेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं अच्छे से, ठीक है, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने डेरिवेशन की, हमारी कौन कौन सी इक्वेशन पर डेरिवेशन करी थी, हमने v इज इक्वल टू u प्लस 80, और सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी s इज इक्वल टू में क्या आएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरीके से हमारी थर्ड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है, आप इनको रट लो, ये इन्हीं पर आपके पूरे 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया, आ स्कूटर रिक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट बिफोर द स्टार्ट। तो क्या होता है, वो स्टार्ट होने के बाद, बिफोर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट से हमने डिनोट कर लिया ये कि हमारा स्कूटर, तो वो स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में वो कितनी वेलोसिटी स्पीड कवर का स्पीड बढ़ जाती है, उसकी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाती है। देखो इससे पता चल रहा है कि हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी क्या है स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कैसा होगा रेस्ट में होगा, तो वो 10 सेकंड बाद, कितना टाइम 10 सेकंड बाद, मान लेते इतनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, तो वो 10 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच जाता है, तो वो यहाँ पर कितनी स्पीड गेन कर लेता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो गेन कर ली उसने, कितनी। तो इनिशियल में देखो जब वो स्टार्ट होने के बाद, तो शुरुआत में तो क्या होगा, वो रेस्ट पे होगा, तो u 0 हो जाएगी, और ये हमारे कैसी हो जाएगी v हमारी कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। टाइम कितना गिवन है हमारे पास 10 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो कितना हुआ 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास की है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये कैसी हो गई फाइनल 36। अब इसको मीटर टाइम हमारा कैसे दिया है मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे 5/8। ये 5/8 क्यों लिखा, देखो किलोमीटर हमने कितना गए 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, पहले मिनट में फिर हावर में, पहले मिनट में फिर सेकंड में, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यही आ रहा है। हमने आपको सब बता चुके हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 टाइम 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और हमें कैलकुलेट करना है कि उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, मतलब कि उसकी स्पीड देखो इंक्रीज हो रही है, देखो हमें पहले वो कैसी थी रेस्ट में, अब वो क्या हो रही है इतनी स्पीड से इंक्रीज हो गया 30, तो आ गई, तो उसका मतलब क्या होगा हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। देखो ये तो पहली बात, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप बताओ, हमारे पास गिवन कितना 3 चीजें गिवन है, ठीक है। इसमें हमारे पास टी गिवन है पर लेकिन एस गिवन नहीं है, ये फाइंड नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन 2 चीजें अननोन है तो नहीं फाइंड कर सकते, इसमें भी 2 चीजें अननोन है तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू ut प्लस आप v
इज इक्वल टू यूटी प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आई है, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू में u 0 है प्लस a फाइंड करना है, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू में क्या कहेगा 10a, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1, मतलब एक्सीलरेशन हमारा कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने का मतलब है हमारा एक्सीलरेशन कैसा है पॉजिटिव, और वेलोसिटी कैसी हो रही है इंक्रीज। देखो यहीं से पता चल रहा है, ये शुरुआत में 0 थी फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और वो कितनी से इंक्रीज हो रही हर बार 1 मीटर पर सेकंड हो रही, मतलब अब वो 11 सेकंड में कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी, स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी। देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब अगले नेक्स्ट टाइम में 37 हो जाएगी स्पीड 1 सेकंड में। इस तरीके से आपको फाइंड नहीं करना, ठीक है। खैर आप तो इतने के हिसाब से रखो। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पहले इसको रफ करते हैं फिर बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू अ रेस्ट विद इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। देखो एक ट्रेन को जो हमारी चल रही है उसमें रेस्ट में आने के लिए तो वो ब्रेक अप्लाई करती है ना, तो उसको 10 सेकंड में कितना टाइम लगता है उसको ब्रेक रेस्ट में आने के लिए, उसको 20 सेकंड्स लगते हैं। मान लीजिए हमारी ये क्या एक ट्रेन है, ये किस तरीके से मान लेते हैं क्या है हमारी एक ये ट्रेन है, ठीक है, और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी दी है, इसकी स्पीड हमारे पास दिएगी नहीं पता, नहीं दी है, मतलब स्पीड हमको नहीं पता, मतलब ये कैसी है मोशन में चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है, और फिर उसे क्या 20 से मतलब इतनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, मान लीजिए 20 सेकंड में ये कुछ इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसमें इसमें क्या रेस्ट में आने के लिए रेस्ट में आ जा रही है, और यहाँ पे क्या जा रही है वो ब्रेक अप्लाई, यहाँ पे वो रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। और इसका मतलब ये भी पता चला कि हमारा एक्सीलरेशन कैसा आने वाला है नेगेटिव। तो हमें करना है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी क्यों, हमारी ट्रेन मूव कर रही है पहले से ही, उससे 20 सेकंड में वो रेस्ट पे जाती है, रेस्ट में आने के लिए उसे कितना टाइम लगता है 20 सेकंड लग जाते हैं, और तो इसका मतलब रेस्ट में आएगी, तो मतलब यही फाइनल वेलोसिटी, मतलब आपने देखना यहाँ से स्टार्ट किया और रुक जाती तो ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या बताना, इफ द देखो इसमें क्या दिया एक्सीलरेशन, या इसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं, रिटार्डेशन हमारे पास गिवन, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इट्स 2 मीटर पर सेकंड, इसका रिटार्डेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन देखो नेगेटिव दिया है, आपके पास ऐसा भी लिखा हो सकता है, पता चले यहाँ माइनस का साइन नहीं, लेकिन पता चल रहा है रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे कैसा आएगा हमारा माइनस साइन आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिखो, एक्सीलरेशन हमारा देखो सबसे पहले एक्सीलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना गिवन है, टाइम हमारे पास है कि 20 सेकंड्स गिवन है, ठीक है। और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी दी है ये 0 फाइनल वेलोसिटी। अब बताओ इसमें हम कौन सा फॉर्मूला फाइंड कर, हमें एक्सीलरेशन चाहिए हमारे पास, अब की बार गिवन यही फिर अगेन फार्मूला लगे, क्यों लगे, हमारे डिस्टेंस गिवन नहीं है तो डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, और हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मतलब 2 फॉर्मूले, तो 2 चीज़ें तो फाइंड नहीं कर सकते। जब हमारा एक वेरिएबल अकेला फाइंड करना होता है तो हमें क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, तो मतलब ये भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 चीज़ अननोन है, कौन सी, इसमें भी शायद इसको यूज़, लेकिन हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये चाहिए, हमें इसमें क्या चाहिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। देखो इसमें हमारे पास टाइम डिस्टेंस, इसमें हमारे लिए डिस्टेंस नहीं चाहिए इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे, यदि हमारे डिस्टेंस चाहिए तो हम इसको यूज़ कर लेते, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या लगे, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, प्लस एक्सीलरेशन कितना हो रहा है -2, ठीक है, और टाइम हमारे पास 20 सेकंड्स है, ठीक है 20 सेकंड, तो 0 इज इक्वल टू में u इज इक्वल टू -40, और ये u इस साइड आएगा तो माइनस का u हो जाएगा, एक मिनट, हाँ माइनस का u हो जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन माइनस से माइनस साइन कैंसिल, कितना हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये ट्रेन हमारी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है। अब हम करते हैं इसके बाद इसका थर्ड। देखो थर्ड में क्या दिया है, आ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइडिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास कोई सी मान लेते हैं, ये कैसा, ये इस तरीके से किसको कहते हैं हॉरिजेंटल सरफेस पर, तो उस पर क्या करती है एक बॉडी मूव करती है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है स्लाइड करता है, कोई सा भी हो सकता है, हमने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, ये इस पर कोई धक्का दे रहा हुआ तभी तो ये स्लाइड कर रहा हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये स्लाइड, अब ये क्या करता है इस तरीके से मूव करता है यहाँ, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी देखी, इतनी 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, वेलोसिटी क्या होने लगती है डिक्रीज,
इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ, कितनी रेट से होने लगती है, मतलब रेट का मतलब है मीटर एक सेकंड में, कितना रेट का मतलब है एक सेकंड में कितनी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के बाद एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी कितना हुई, मतलब ये हमारा एक्सीलरेशन देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसकी SI यूनिट भी चेक कर सकते हो। तो हमें बताना है टाइम, बताना है कितना टाइम लगा हुआ, कितने टाइम बाद ये बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि ये बॉडी मान लीजिए यहाँ से चलते चलते यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, तो ये तो हमारी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये कैसी हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। देखो वो स्टॉप हो जा रही है जाके, देखो उसमें लिखा है हाउ मच, कितने समय बाद, टाइम पूछा है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ है यहाँ कवर करने के लिए। अब देखो हमारे पास u 0 हो गया, और एक्सीलरेशन हमारे पास, इसका एक्सीलरेशन कितना जगह 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सीलरेशन, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी गिवन है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन की बात की है तो इसमें भी हमारा कैसा फॉर्मूला लगेगा, u + at, ये भी वाला फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूले लगे ना, v = u + at। देखो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे लिए क्या निकालना है, अगेन टाइम निकालना है, ये तीन चीज़ गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 = इनिशियल वैल्यू 0.5 प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास कितना दिया है 0.05, कुछ ज़्यादा ही कम दे दिया हमारा एक्सीलरेशन, बहुत स्लो बढ़ गई है, और टाइम हमारा कितना दिया है t दिया है। इसको साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये इसमें * में था। एक मिनट देखो हमारा एक्सीलरेशन, एक मिनट देखना, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, डिक्रीज हो रहा है 0.05 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको साइड लाएंगे 0.5, और ये नीचे होगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा * में, तो 0.05, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो इसका साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, इसका साइन चेंज नहीं करते, मान लेते हैं हमारे टी के साथ ही लिखा है माइनस, क्योंकि ये तो इसके साथ * ही हो रहा है ना। तो देखो ये 2 0 होंगे तो हमने ऊपर कर लिए, सबसे पहले आप ऐसे ही किया, ये एक 0 है हमने ऐसा कर लिया, 5 से 5 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो हमारा टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो माइनस का साइन, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो टाइम आ रहा है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड 10 सेकेंड बाद हमारी ये ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी है ना, वो रुक जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हुआ। अब हम करते हैं 4, देखो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दे आ कार इज ट्रैवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकंड। हमारी मान लीजिए कि ये कार है, ये क्या है, तो वो रोड पर कितनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो मतलब यही क्या हो जाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरीके से वो आगे मूव करती जाती है। वो अपना एक्सीलरेशन कितना बढ़ा देती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन बढ़ा दी, कितने डिस्टेंस तक बढ़ा दी, 8 मीटर पर सेकंड के लिए, इतने डिस्टेंस तक अपनी स्पीड को वो बढ़ा देती है, कितने एक्सीलरेशन से, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पूछा है कि अब जब उसका हर बार फाइनल जो हमारा हर बार एक्सीलरेशन कितना और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा होगा, तो 8 मीटर बाद उसका एक्सीलरेशन कितना हो गया होगा, क्या 8 मीटर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, तो मतलब यही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी फाइनल। तो इसका मतलब हमें अब की बार क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये अब की बार हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, किस क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हो, ये वाली क्वेश्चन लग जाएगी, क्योंकि हमें टाइम की तो बात की नहीं है, ट्रैवलिंग की बात की गई, कितनी देर बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब कितनी देर बाद स्पीड इंक्रीज हो जाएगी जब हम इस एक्सीलरेशन को इंक्रीज कर देंगे। तो बस ये सेकंड फार्मूला यूज़ कर लेंगे, S = ut प्लस टाइम नहीं गिवाना, देखो टाइम नहीं गिवाना है तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये वाली क्वेश्चन का यूज़ करें, v² u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइंड करनी है, v², u इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 2 कितना है एज इट इज, एक्सीलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितनी दी है 18, तो यहाँ पे 8 का क्या होगा, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 30, 18 2 जा 36, और v² को एज इट इज लिखा, v = में इसको करेंगे तो कितना होगा 100, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और रूट किसका होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल, मतलब हर बार यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 18 मीटर पर सेकंड। 18 मिनट बाद वो उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका थोड़ा और बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, मान लेते हैं हम ये हमारी बस है, क्या है हमारी, ये क्या है एक बस है। ठीक है, ये बस है, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मान लेते हैं वो 10 सेकंड बाद क्या हो जाती है, 10 सेकंड बाद यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर
पर आवर डिक्रीज हो रही है। देखो पहले इतनी थी, यहाँ से लेके अब उसकी मान लिया कि 18 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हमसे पहले क्या पूछा जा सकता है, हमने मान लेते हैं हमसे पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा, फिर पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, ये दो चीज़ें पूछ ली। ठीक है, डिस्टेंस पहले एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन किससे फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लगेगा टाइम, क्योंकि हमें तभी तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जब एक्सीलरेशन गिवन होगा तभी तो हम इसका यूज़ कर पाएंगे, डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। अभी हमारे पास एक्सीलरेशन ही गिवन नहीं है, इसलिए हमने पहले एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए बोला था आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, देखो ये टाइम किसने दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो उसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। टाइम तो हमारा यही सेम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, और टाइम तो यही हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 38 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे 5/18, तो 18 टू जाए यहाँ पे बचेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड हमने v इज इक्वल टू में 18 और इसको भी 5/18, तो हमारा ये कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसको यहाँ पे लेके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है 5, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए पूछा है, टाइम कितना लग रहा है 10। ठीक है, अब देखो इसको साइड ले गए, ठीक है इसको साइड ले गए तो माइनस और इज इक्वल टू में 10a, तो इसमें से माइनस किया तो हमारी कितनी हो रही है माइनस का 5 बचा, इज इक्वल टू में ये 10 इंटू में तो यहाँ से डिवाइडर में आ गया, तो हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया 0.5 माइनस का आ रहा है, मतलब हर बार हमारा एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। अलग ही पता चल रहा है यहाँ से स्पीड हमारी कम हो रही है, इसलिए हमारा एक्सीलरेशन तो 100% ही नेगेटिव आता। अब बस डिस्टेंस यू कितना था हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 आ रही थी प्लस, और फाइनल वेलोसिटी नहीं, फाइनल की जरूर सॉरी हाफ यू टी, टाइम होगा यहाँ पर, ये टी है प्लस नहीं है ये टी। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना दिया है नेगेटिव दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 100 कर देंगे सीधा स्क्वायर करके, तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 100, ये माइनस ये सॉरी प्लस का साइन एज इट इज लगाया। अब लेकिन यहाँ पे देखो इसके साथ इंटू करेंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस का, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये माइनस साइन है और ये इंटू है, तो ये देखो ये 5 से 5 ये देखो नीचे 0 हो जाएगा, पॉइंट था, तो अब ये यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे, तो अब हम क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 100 प्लस 5 5 जा 25, ये माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस आएगा, और तो हमारी इस पर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 70 मीटर, क्योंकि मीटर में ही सारे हमने किलोमीटर मीटर में ही निकाल लिए थे ना सारे मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा मीटर, मतलब कि यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी 75 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। देखो बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, सेम ऐसा ही हुआ, अब की बार सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और आपके लिए होमवर्क है। मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो यहाँ से एक ये ट्रैवल करना है, मान लीजिए यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है 180 किलोमीटर पर आवर। ईजी है, थोड़ा वैल्यू टफ है। ठीक है, आप सॉल्व करना, और इसकी टाइम लगता है इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना लग जाता है 10 सेकंड लगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको आपको कमेंट में बताना है, जिससे आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने अच्छे से टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं तो आप इसका आंसर ईजिली दे पाओगे। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपके टॉपिक सही से क्लियर नहीं हुए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।